Class 4th. Today we will discuss Chapter 7 of Social Study, chapter name Weather and Climate. What a fine weather it is. Let's go outside. क्या सुंदर मौसम है, क्या अच्छा मौसम है जब आप बाहर जाओ. You might have spoken, heard these words. ये शब्द आपने सुने होंगे. Have you ever thought as to what is weather? आपके मन में हमेशा ये आता होगा कि वेदर है क्या. वेदर इज द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस फॉर ए सर्टेन टाइम डिपेंडिंग हीट, क्लाउडनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन एट्सेट्रा इन दैट एरिया. वेदर या मौसम किसी स्थान का एक ऐसा समय होता है जिस विशेष समय में हीट क्या है और क्लाउडनेस बादल की स्थिति क्या है, सूखा कितना पड़ रहा है, सनशाइन सूर्य की रोशनी कितनी है, विंड हवा कितनी चल रही है, बरसात कितनी हो रही है, इसको वेदर कहा जाता है. न्यूज़पेपर पब्लिश वेदर रिपोर्ट्स. न्यूज़पेपर में वेदर की रिपोर्ट या मौसम की रिपोर्ट निकलती है. लेट अस लुक एट वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए डेली न्यूज़पेपर. डेली न्यूज़पेपर में आप इसको देख सकते हो. मैक्सिमम टेम्परेचर इज द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग 24 आवर्स. जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम माने अधिकतम तापमान जो होता है, उसको हाईएस्ट टेम्परेचर कहा जाता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो होता है उसको लोएस्ट टेम्परेचर कहा जाता है 24 आवर में. द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वेदर. वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए गिवन प्लेस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम. वेदर या मौसम एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी वायुमंडलीय स्थिति होती है जो एक निश्चित स्थान का निश्चित समय पर होता है. इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली एंड मे चेंज इन आवर्स ऑब्लिक डेज. ये या तो बहुत तेज़ी से चेंज होता है, या कुछ घंटों में चेंज होता है, या फिर कुछ दिनों में चेंज होता है. इट मे बी क्लाउडी इन मॉर्निंग बट इट मे रेन एट नून और वाइस वर्सा. ये कभी कभी बहुत बादल भी हो सकते हैं सुबह के समय में, और कभी कभी रेन हो सकती है रात में, ऐसा भी होता है. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है? द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट. वेदर कंडीशन मौसम की स्थिति एक लंबे समय तक की को जो है क्लाइमेट कहा जाता है, 30 से 35 ईयर तक. इंडिया हैज़ ए मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. India has a monsoon type of climate that means summers are hot and wet and winters are cold and dry. यहाँ पे इंडिया में क्या होता है? समर, गर्मियाँ जो होती हैं बहुत गर्म होती हैं, और जाड़े जो होते हैं बहुत ठंडे होते हैं, सूखे होते हैं. तो ये क्लाइमेट है. एक्चुअली द क्लाइमेट of a place is considered as an average of weather condition of particular area. एक्चुअल में क्या होता है? क्लाइमेट क्या है किसी प्लेस का? वो वेदर का एवरेज है. एवरेज है जिसको किसी एरिया में कितना वेदर का एवरेज है वही क्लाइमेट होता है. अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. तो वेदर इज टेम्परेरी एंड चेंजेस फ्रिक्वेंटली इन ए स्मॉल एरिया. फॉर एग्जाम्पल डेली. वेदर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि मौसम बहुत तेज़ी से बदलता है किसी छोटे से एरिया में, या बड़े एरिया में भी हो सकता है. इसको एग्जाम्पल के रूप में आप डेली ले सकते हैं. और क्लाइमेट इज़ परमानेंट वेदर कंडीशन 30 to 35 ईयर्स इन लार्ज एरिया, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया. तो क्लाइमेट को आप ले सकते हो कि क्लाइमेट 30 से 35 साल में किसी एरिया का कितना टेम्परेचर रहा, इसे इंडिया आप ले सकते हो. अब नेक्स्ट हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं. क्लाइमेट डिपेंड्स लार्जली ऑन द रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड. क्लाइमेट डिपेंड करता है कि उसके क्या क्या फीचर हैं किसी लैंड पर. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ
प्लेस। किसी एरिया का क्लाइमेट कैसे इफेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा फैक्टर्स पर। फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से क्या डिस्टेंस है, भूमध्य रेखा से क्या डिस्टेंस है। एट द इक्वेटर द रेज आर डायरेक्ट एंड वर्टिकल। इक्वेटर पर जो किरणें पड़ती हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं। देयरफॉर एरियाज नियर द इक्वेटर विल रिसीव इंटेंस एंड डायरेक्ट हीट। इसलिए कि जो एरिया इक्वेटर के नज़दीक होंगे उस पर डायरेक्ट हीट पड़ती है। टूवर्ड्स द पोल्स रेज आर स्लैंटिंग एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। और अगर इधर उधर पड़ता है, पोल्स पे पड़ता है, तो ये तिरछा पड़ता है, सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये फैल के पड़ेगा। दैट इज़ वाई एरिया नियर द पोल्स आर वेरी कोल्ड। और इसीलिए जो पोल्स होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं। यहाँ एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हो, अर्थ का फिगर है। यहाँ जहाँ पे डायरेक्ट रेज लिखी हुई है, तो यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज जहाँ पड़ रही है, वो सन की डायरेक्ट रेज पड़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ही मौसम जो होगा गर्म होगा। और जहाँ स्लैंटिंग पड़ रही है, ये पोल्स हैं, स्लैंटिंग ऊपर लिखा हुआ है, तो स्लैंटिंग ये पोल्स का एरिया है, यहाँ पे ठंडक ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एल्टीट्यूड हाइट एबव द सी। द हायर वी गो द कूलर वी फील। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं हमें ठंडा महसूस होता है। द हाइट ऑफ ए प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। किसी स्थान की हाइट को जो मापा जाता है वो समुद्र के लेवल से मापा जाता है। पीपल गो टू द हिल स्टेशन इन समर्स बिकॉज इट इज कूल देयर इवन इन समर सीजन। लोग गर्मियों में हिल स्टेशन या पहाड़ी एरिया में जाते हैं जहाँ पे मौसम बहुत ठंडा होता है गर्मियों के मौसम में। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। क्योंकि जैसे जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ की हाइट ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कैसे जो है सी लेवल पे टेम्परेचर मापा जाता है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जैसे जैसे हाइट बढ़ती है सी लेवल से टेम्परेचर मापा जाता है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर है कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ चेन्नई विद दैट ऑफ ऊटी। अगर आप चेन्नई का टेम्परेचर ऊटी से काउंट करो तो आपको पता चल जाएगा। ऊटी इज कूलर। ऊटी जो हिमाचल प्रदेश में है बहुत ठंडा होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है ऊटी। माउंट आबू इन राजस्थान इज कूल इन समर, अदरवाइज इट इज हॉट एंड ड्राई इन राजस्थान। माउंट आबू जो राजस्थान में है ये कूल है, गर्मियों में कूल होता है, अदरवाइज इट इज हॉट एंड ड्राई इन राजस्थान। राजस्थान में इसके कारण से है। हैव यू हर्ड ऑफ माउंट किलिमंजारो? दिस माउंटेन इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन अफ्रीका। आपने एक माउंटेन सुना होगा अफ्रीका में जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में है। बट स्टिल इट्स पीक रिमेन्स स्नो कवर्ड। लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे हमेशा बर्फ से ये ढका रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है डिस्टेंस फ्रॉम सी। द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन द वाटर। द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन वाटर। तो लैंड जो होती है वो गर्म होती है ऊंचाइयों पर और ठंडी होती है पानी में। ये जो दिखाया गया है जैसे पानी पड़ता है उस हिसाब से। द सी इज नेवर टू हॉट नॉर टू कोल्ड एंड हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट इन सराउंडिंग एरिया। समुद्र ना बहुत गर्म होता है ना बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसके अगल बगल के एरिया जो होते हैं मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यहाँ पे सामान्य होता है। द प्लेस लोकेटेड नियर द सी आर एफेक्टेड बाई दिस फिनोमिना। तो जो ऐसे एरिया होते हैं जो समुद्र के नज़दीक हैं वहाँ ये स्थिति दिखाई पड़ेगी आपको। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ मॉडरेट। मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, सामान्य होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। प्लेसेस फॉर फ्रॉम द सी हैव हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। जो स्थान समुद्र से बहुत दूर होते हैं वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और जाड़े बहुत ठंडे होते हैं। सच ए क्लाइमेट इज कॉल्ड एक्सट्रीम और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। दिल्ली इस प्रकार के क्लाइमेट को एक्सट्रीम क्लाइमेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। डायरेक्शन ऑफ विंड से भी किसी एरिया के क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो डायरेक्शन ऑफ विंड्स आल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन। ऐसी हवा जो समुद्र की तरफ से आगे बढ़ती है वो बरसात लेके आती है। इंडिया गेट्स रेन्स इन समर फ्रॉम द साउथ वेस्ट विंड्स, मानसून कमिंग फ्रॉम द सी। तो इंडिया
में जो बरसात होती है गर्मियों के समय में, वो साउथ वेस्ट की हवाएं जो चलती हैं समुद्र की तरफ से, इसके कारण ये बरसात होती है। विंड्स कम फ्रॉम लैंड आर ड्राई एंड डू नॉट कॉज रेन। और ऐसी हवा जो लैंड से समुद्र की तरफ आती है उससे बरसात नहीं होती है। विंटर्स इन इंडिया आर ड्राई एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो यहाँ के इंडिया का जो जाड़ा होता है, ठंडक होती है, वो बहुत सूखा होता है नॉर्थ और ईस्टर्न एरिया को छोड़ करके। उसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन इज perpendicular to the direction of winds, it helps in causing rains called relief rainfall। अगर माउंटेन है वहाँ पे और माउंटेन का जो डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन से 90 डिग्री है तो भी इसके कारण बरसात होती है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट लाइज एट राइट एंगल टू द साउथ वेस्ट समर मानसून एंड रिसीव हैवी रेनफॉल इन जून टू सितंबर। ईस्टर्न घाट को अगर आप देखो, वेस्टर्न घाट को अगर आप देखो तो राइट एंगल है साउथ वेस्ट में, इसलिए यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। अब चलते हैं इंडिया के सीज़न पर। तो इंडिया में कौन कौन से सीज़न हैं? इंडिया में 3 प्रकार के सीज़न होते हैं। फर्स्ट विंटर सीजन, सेकंड समर सीजन, थर्ड रेनी सीजन। तो फर्स्ट पे बात करते हैं विंटर सीजन। द विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। जो जाड़े का मौसम होता है इंडिया में नवंबर टू फरवरी होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ इंडिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड विद दिसंबर एंड जनवरी बीइंग द कोल्डेस्ट मंथ। इंडिया में ये जो ठंडक पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंडक पड़ती है और दिसंबर और जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ये कोल्डेस्ट मौसम होता है। नवंबर से फरवरी तक तो विंटर जाड़े पड़ता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडक जो पड़ती है दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ती है। एट दिस टाइम स्ट्रॉन्ग विंड्स नोन एज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और टेम्परेट साइक्लोन्स ब्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। और इस समय में एक बहुत भारी हवा यहाँ पर बहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पे बहती है, इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं या इसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। ये बहती है मेडिटेरियन सी की तरफ से। दिस कॉज हैवी रेनफॉल इन द माउंटेन्स। और इसके कारण बहुत हैवी रेनफॉल, बहुत ही भारी हैवी स्नोफॉल, बहुत हैवी स्नोफॉल होता है माउंटेन्स में। एंड रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा इसमें बरसात होती है। फॉग्स आर फ्रिक्वेंट इन द नॉर्थ ऑल्सो। यहाँ पे इसमें कोहरा भी पड़ता है। द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर कोल्ड एंड लॉन्ग। दिन यहाँ छोटे होते हैं और नाइट जो होती है, रातें जो होती है बहुत ठंडी होती है, लंबी होती है। Except from the coast of Tamil Nadu, which receive rain from the northeast monsoon, the country is dry. A lot of apples, orange and other vegetables are available during this season. इस समय में एप्पल्स, ऑरेंज और दूसरे वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समर सीजन। तो समर सीजन, द समर सीजन लास्ट अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च टिल द एंड ऑफ जून। ये समर सीजन का टाइम होता है। मीन्स इस जो मार्च के मिडिल से लेकर के जून तक ये गर्मी का समय होता है। दिस सीजन इज करेक्टराइज बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट अलोंग द कोस्ट एंड इन द हिली रीजन। और इस समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पे सूखा पड़ने की स्थिति आ जाती है, ये स्थिति दिखाई पड़ती है। द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। इस समय में दिन जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। द जून 21 इज़ द लॉन्गेस्ट डे। सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून का होता है। लोकल विंड्स द लू ब्लोज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। इस समय में लोकल विंड जिसको लू कहते हैं उसमें बहुत बहती है, लू आपने सुना होगा। काल वैसाखी इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम एंड द मैंगो सोअर्स इन साउथ इंडिया। और काल वैसाखी इस समय वेस्ट बंगाल में होती है, वेस्ट बंगाल और आसाम में, और इस समय साउथ इंडिया में मैंगो सोअर का टाइम होता है। द टेम्परेचर इज हायर इन द साउथ एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड इज क्लोजर टू द इक्वेटर। टेम्परेचर इस समय बहुत हाई होता है साउथ में और इक्वेटर के नज़दीक इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। Being low land areas is also one of the cause of high temperature। उसके बाद नेक्स्ट है मानसून सीजन। तो अब चलते हैं मानसून सीजन, थर्ड सीजन जो है मानसून सीजन। इट इज आल्सो नोन एज रेनी सीजन एंड लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। इसका समय जो होता है जून टू सितंबर का होता है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडिया
रीच द मैक्सिमम बाई एंड ऑफ मे। इस समय में जो नॉर्थ एशिया का टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है मई के एंड तक। द मॉइस्चर लेडेंस विंड्स कम फ्रॉम द अरेबियन सी, और इस समय पे अरेबियन सी से हवाएं बहती हैं जिसके कारण नमी रहती है। Heavy rainfall is caused along the western coastal region as Western Ghat serves a barrier on its way। और इस समय पे कोस्टल रीजन जो होता है जिसमें कि वेस्टर्न एरिया है ये बैरियर का काम यहाँ पे करता है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड कॉज मॉडरेट रेन इन डेक्कन रीजन। और इसको ये जो इस समय हवाएं बहती हैं इसको साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है, और उसके कारण यहाँ पे बरसात मध्यम होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द वे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी भारी बरसात कराती है। रेनफॉल इज़ वेरी unevenly distributed as in some regions there are floods and in other droughts। रेनफॉल अलग अलग एरिया में, बरसात अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की होती है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं पर बहुत कम, कहीं पर तो बाढ़ आ जाती है और कहीं पे सूखा पड़ जाता है। तो बाढ़ का अगर लेके चलो तो आसाम में हो जाता है, सूखा अगर पड़ता है तो राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 7, सोशल साइंस का, सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।